स्वराज का अर्थ होता है कि सेल्फ, अपना सेल्फ गवर्नमेंट को साथ होता है कि सेल्फ स्टेट को साथ होता है कि इसे स्वराज कहते हैं। नियम का अर्थ होता है कि फाउंडेशन, फाउंडेशन। यहाँ देखो उन्मुखीकरण, शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए, विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए, कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निस्संदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। उन्मुखीकरण में देखिए शासक, शासक का अर्थ होता है कि रूलर, राजा, वो जो रूलिंग करता है कि रूल करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि उसे शासक कहते हैं। शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना। शासक किस तरह होना चाहिए, सबको एक तरह देखना चाहिए। अपने को एक दोहा भी है इसमें, मुखिया मुझसे चाहिए खान पान को एक, पाले को सही सकल अंग तुलसी सही विवेक। तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया लीडर किस तरह होना चाहिए, मुंह के तरह होना चाहिए। मुखिया मुझसे चाहिए खान पान को एक, अपन खाने को पानी को लेकर खान पान को एक, पाले को सही सकल अंग, पाले को से तो अपने खाने को पानी को लेकर अपने बॉडी में के सब पार्ट्स को इक्वल वो क्या करता है, भेजता है। इसलिए मुखिया लीडर भी समाज में सब लोगों को एक जैसा देखना चाहिए। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। कानून का अर्थ होता है कि लॉ और नियमों उसे जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को और सबको भी समान रूप से लीडर अनुकरण करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखना चाहिए। जो शासक होता है कि अधिकतर क्या क्षमा का गुण रखना चाहिए। निस्संदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। निस्संदेह वो एक आदर्श शासक, एक अच्छा रूलर, एक अच्छा राजा कहलाता है। उद्देश्य, छात्रों को साहित्य में एकांकी विद्या से परिचित करना, एकांकी की भाषा व रचना शैली से परिचित करना, एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने का भावना का विकास करना इससे पाठ का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों को साहित्य एकांकी विद्या से परिचित करना, छात्रों को साहित्य को तो मालूम है, लिटरेचर को साहित्य कहते हैं। लिटरेचर में एकांकी किस तरह होती है, किसे एकांकी कहते हैं, इसके बारे में परिचित करना, एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित करना, देशभक्ति के लिए भावना का विकास करना इसका इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। विद्या विषय देखिए, इस पाठ की विद्या एकांकी है। किस तरह का पाठ है, एकांकी कहते हैं। एकांकी साहित्य की वह विद्या है कि जो नाटक के समान में अभिनय से संबंधित है। जो नाटक के समान होती है इसमें भी अभिनय में एक्टिंग के साथ संबंधित रहती है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला, एकांकी का अर्थ होता है कि एक अंक वाला। इसमें झांसी लक्ष्मीबाई एक है, इस तरह एकांकी वाला, यहाँ एक अंक वाला नाटक है, एक को इम्पोर्टेंट दिया वाला नाटक को साथ होता है, उसे एकांकी कहते हैं। लेखक परिचय, यहाँ लेखक का परिचय देते हुए विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ। इस तो स्वराज के जो पाठ है कि उसके लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। उनका जन्म 1912 में हुआ। 1912 में हुआ। वे आदर्श व्यक्ति थे। वे किस तरह के व्यक्ति थे, एक अच्छे आदर्श व्यक्ति थे। इन्हें प्रेमचंद परंपरागत आदर्श यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। प्रेमचंद परंपरा का आदर्श यथार्थवादी लेखक कहकर इनको बुलाते हैं। आवारा मसीहा, देखो इनके और दूसरे रचनाएं। आवारा मसीहा नामक रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आवारा मसीहा को सत्व रचनाएं की उनसे इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 2009 में हुआ। इनका देहांत कब हुआ, 2009 में, 2009 में इनका देहांत हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 1912 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। पेज नंबर 42 देखो। विषय प्रवेश,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी वह तो मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी माँ तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्र कुमार चौहान की यहाँ पंक्तियां लक्ष्मीबाई की वीरता प्रकट करती हैं। ये पंक्ति ये लाइन कौन? सुभद्र कुमारी चौहान की है। ये सुभद्र कुमारी चौहान झांसी लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करने वाले ये पंक्तियां हैं। लक्ष्मीबाई ने यहाँ सिद्ध कर दिखाया कि नारी अबला नहीं सबला है। सब लोग भी क्या कहते हैं? औरत को नारी अबला कहते हैं। इसलिए झांसी लक्ष्मीबाई ने यहाँ साबित किया कि अबला नहीं सबला, सबला बोलकर साबित किया। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। देश की सच्चे अर्थों में क्या रखी? नींव रखी। नींव का अर्थ क्या होता है? फाउंडेशन कहते हैं, फाउंडेशन रखी। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्म पारायण बताई जा रही है। इनकी कर्म को तो करे से तो काम आएगी, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इसमें दिए गए कैरेक्टर्स देखो, लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथराव, तत्या, ये कैरेक्टर्स है, पात्र हैं। रंगमंच, रंगमंच का अर्थ होता है कि स्टेज, स्टेज पे एक नाटक चल रहा है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। युद्ध भूमि पूरा भाग होता तो युद्ध भूमि है कि उसको दिया गया। क्या कहीं के पास लगा हुआ है, क्या वो तो टेंटे हुए होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की तंबू का एक विभाग दिखाई देता है। तंबू का अर्थ होता है कि टेंट, डेरा कहते हैं अपन, किसे हिंदी में तंबू कहते हैं, दिखाई देता है। पर्दा होने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। वहाँ कौन है? उनकी सखी। सखी का अर्थ होता है कि मित्र को, दोस्तों को कहते हैं, सहेली को कहते हैं। वहां पर बैठी हुई है। दोनों लाल कुर्ती सैनिकों की वेशभूषा में है। दोनों भी लाल कुर्ती का मतलब रेड ड्रेस डाले के है। कौन? जूही है, लक्ष्मीबाई, दोनों लक्ष्मीबाई। मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। जब वो लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही, झांसी, कपली, ग्वालियर कहाँ गए? ये पूरे जो उनके राज्यों में छोटे छोटे राज्य थे, ये पूरे कहाँ गए? स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण में मार्ग में हिमालय हट जाता है। स्वराज आए जैसा आता है, बीच में माउंटेन आए जैसा, ये हिमालय माउंटेन आए जैसा क्या हो जाता है? रुक जाता है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय हट जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरवानी लहरें तपड़े मारने लगती है। मैं ये हिमालय माउंटेन को भी पार हो जाती हूँ, हो गई तो और सामने क्या आ जाता है? महासागर आ जाता है। महासागर आ जाता है। उनसे झुकती हूँ तो नाविक से सो जाते हैं। वो भी पार करने में जाती हूँ तो वहाँ नाविक क्या हो जाता है? सो जाता है। जब बोट में नाविक सोगा तो वो बोट किधर जाता है? किधर भी चले जाता है। देखो जूही उधर शिक्षित पर देखो, क्षितिज पर देखो, कैसी लबराती हुई लपटें उठ रही है। सारे आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब की रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशरूम है। देखो राव साहब इनके कौन आर्मी के कमांडर होते हैं। वहां पर कैसे यहाँ पर इतना होते पर भी ऐशो आराम में, ऐशो आराम किसे कहते हैं? लग्जरी लाइफ कहते हैं ना, वो लाइफ को गुजारने को कहते हैं। यहाँ इतना बात चलते वक्त भी उन्होंने क्या कर रहे हैं? ऐशो आराम में है। लेकिन राव साहब की रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सांस मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उत्तेज में आकर, गुस्से में आकर कहती है कि जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी हाथ से नहीं निकाली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन
उससे क्या मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जब गुस्से में क्रोधित होकर लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली ही इस राज को लेकर रहूंगी। जूही कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, मेरी यहाँ निराशा कैसे। जब वो जूही कहती है कि कौन कहते हैं आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यहाँ निराशा क्यों। ये निराशा इसलिए है लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। जब तक अपन विलासमय जीवन को दूर नहीं लेते, विलास को तो क्या ऐश्वर्य को तो क्या लेते वो तो छोड़े, जब भी अपन क्या कर सकते हैं, अपने राज्य को अच्छा देख सकते। वहां मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। राज्य करने मिल सकता है किससे, सेवा सर्विस करने से, और क्या तपस्या करने से और बलिदान देने से अपने राज्य को अपन बचा सकते हैं जूही। लेकिन महारानी उन्होंने यहाँ भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर से है कि स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। जब जूही कहती, लेकिन महारानी उन्होंने यहाँ भी कहा था, उन्होंने यहाँ भी कौन गंगादास ने यहाँ भी कहा था कि स्वराज की गति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। जब स्वराज आ रहा तो अपन शहीद होकर उसके फाउंडेशन नींव को पत्थर बनना है, पत्थर बनकर रहना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। अपन तब तो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं कि सफलता असफलता किसके, दैव के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, अपन नींव का पत्थर बनने से अपने को कौन रोक सकता है, वहाँ हमारा अधिकार है, वहाँ हमारा राइट है, अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वहाँ निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास अत्याधुनिक सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। देखो हमारे पास अत्याधुनिक अच्छे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन का अर्थ होता है कि डिसिप्लिन। सबने में डिसिप्लिन रहने पर ही अपन सक्सेस होते हैं। अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? अपने पास ग्वालियर का किला है, और भी फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जूही, जानती हो महारानी, हम विलसित में डूब गए हैं। विलसित का अर्थ होता है कि ज्यादा काम नहीं करके रहने को विलसित कहते हैं। तभी मुस्कुराते हुए मुंदर वहां प्रवेश करती हैं। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलसित में डूबे गए हैं? विलसित में डूबे राव साहब बांदा के नवाब सेनापति तत्या। जूही, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लेती, तुम तो सेनापति के पक्ष में इधर है ना। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता है। तथ्य में रियल होता है कि उसको छुपाया नहीं सकता है। सरदार तत्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मैं अपने सरदार तत्याराव को मैं अपने तन मन का क्या मानती हूँ? स्वामी मानती हूँ। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। मैं महारानी को स्वामी मानती हूँ
और मेरे कंट्री को, मेरे देश को भी मैं सबसे ज्यादा स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी टुकरा सकती हूँ, टुकरा चुकी हूँ। देश के लिए, मेरे कंट्री के लिए मैं सरदार को भी क्या कर सकती हूँ, टुकरा सकती हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, तेरा यहाँ मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं। तो स्वामी मान लिया तो जब तू उसको रोकती क्यों नहीं बोलकर मैं क्या कर मुंदर कहते हैं। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका। मैं मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तत्या इसे नाचे के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनकी बुरी तरह दुत्कार किया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ। स्वराज के लिए, मेरे गवर्नमेंट के लिए, मेरे स्टेट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, नाच सकती हूँ। परंतु विरसिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठुकरा भी मार सकती हूँ। मैं इसलिए करने को कहते हैं तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, ठुकरा देती हूँ। लक्ष्मीबाई, ठुकरा ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हो तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब, मैं और की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने की तैयार हूँ। जब जूही कहती है कि मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देंगे। उनकी नींद हराम कर देंगे। नींद हराम करना ये क्या है, एक मुहावरा है। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनको उस नींद से जगा सकती हैं। जूही, दुश्मन की ठोकर यहाँ क्या कर रही हो? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे की किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? देखो लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही, दोस्त को ठोकर अविश्वास की खाई। जब शत्रु धोखा देने पर क्या नहीं होता, लेकिन दोस्त अविश्वास के साथ ये खाई को और भी चौड़ा हो जाता है। खाई को तो अपने में रहने वाला देती है। क्या तुम नहीं जानते हो कि हम एक दूसरे की किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने की शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यहाँ तक आप आज के विषय में पढ़ा गया। नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट में। और देखो इसमें आए शब्दार्थ। तंबू का अर्थ होता है कि टेंट, शासक का अर्थ होता है कि रूलर और किंग, शासन पालक भी कहते हैं। दायित्व का अर्थ होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कानून का अर्थ होता है कि लॉ। स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट को स्वराज कहते हैं। रंगमंच, स्टेज को कहते हैं। और नींव, फाउंडेशन, नींव कहते हैं। ऐश्वर्य, लग्जरी को क्या कहते हैं, ऐश्वर्य कहते हैं। और नींद, स्लीप को नींद कहते हैं। और देखो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में देखो नारी, नारी का पर्यायवाची शब्द होता है कि स्त्री, महिला, औरत, वनिता, रमणी। और मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है कि सखा, दोस्त, सहचर, मीत। प्रेम का पर्यायवाची शब्द प्यार, चाह, मोहब्बत, स्नेह, इश्क। और अपोजिट वर्ड देखो विलोम शब्द सफलता, असफलता, विश्वास, अविश्वास, पुराना, नया, विजय, पराजय। देखो ये पूरे भी 10th क्लास है, इसलिए एग्जाम में आने वाले होते हैं, इसलिए एक लेसन भी पढ़ना चाहिए कंपल्सरी। रीडिंग लेना, रीड एंड रीड बोल के मैं बोलता था, रीड एंड रीड, एक बार नहीं पढ़ना और बार बार पढ़ते रहने पर ही अपने को याद रहता है। और देखो परियोजना का फर्स्ट वन पुस्तक समीक्षा लिखना चाहिए। पुस्तक समीक्षा में
हाँ देखो फर्स्ट पेज में पुस्तक समीक्षा बोल के कवर पेज पे लिख के नेक्स्ट क्या करना चाहिए, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम और कहानी का नाम और उसके बारे में मूल्य ये पूरे भी लिखना चाहिए। वो होने के बाद स्टोरी या कुछ तुझे बुक देख के लिखना चाहिए। बुक बोलते हैं प्रेमचंद के और बहुत से बुक्स होते हैं, वो बुक्स देख के लिख के उसके बारे में पुस्तक समीक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट बात परियोजना का प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपको दिए गए सब्जेक्ट को की विषय को की उसके बारे में क्या जल संरक्षण के बारे में सेव वाटर को किस तरह सेव करना चाहिए, उसके बारे में किस तरह ये होना चाहिए वो पूरा भी विद इसके साथ फोटोज के साथ फोटोज अच्छा लगाना चाहिए, अच्छा कलरफुल, अच्छा क्या प्रोजेक्ट देखने में ही अट्रैक्शन अच्छा देखना चाहिए। ओके, और फेयर नोट्स बुक भी अब तक तो ये लेसन तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कब सबमिट करोगे तो जब विद इन मिनटों में लाके सबमिट करे जैसा रहना चाहिए। ओके, धन्यवाद।